छलावा, 3 दोस्तों की डरावनी रात। यह कहानी 3 दोस्तों समीर, राहुल और काव्या की है, जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। तीनों को रोमांच और एडवेंचर का शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान घर है, जिसे लोग छलावे का घर कहते हैं। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। सुनसान घर की कहानी। कहते थे कि उस घर में एक छलावा रहता है। छलावा एक छाया जैसा होता है, जो अपने शिकार को भ्रमित करता है और उसके साथ खेलता है। कई लोग जो उस घर में गए, या तो वापस नहीं लौटे, या लौटे तो अपनी दिमागी हालत खो चुके थे। आगमन और पहली झलक। रात के 11 बजे तीनों दोस्त अपनी बाइक से घर के पास पहुंचे। घर खंडहर जैसा था, दीवारें टूटी हुई और चारों ओर अजीब सी खामोशी। बारिश होने के आसार थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। समीर ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। काव्या ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा है। राहुल ने सभी को हिम्मत दी और तीनों अंदर चले गए। छलावे का खेल शुरू। घर के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी सर्दी महसूस हुई। जैसे जैसे वे अंदर गए, काव्या ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने मजाक में कहा, शायद छलावा तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों डर गए और इधर-उधर देखने लगे। घर के एक कोने से धीमी हंसी की आवाज आने लगी। पहली झलक छलावे की। जब समीर ने टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखा, तो उन्होंने देखा कि एक काले धुएं की आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। छलावे की छाया थी और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। काव्या चिल्लाई, यह क्या है? छलावा अचानक गायब हो गया। अलगाव और डरावनी घटनाएं। तभी एक आवाज गूंजी, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक तीनों के मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई, तो राहुल गायब था। समीर और काव्या ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी काव्या ने देखा कि छत पर छाया जैसी आकृति बनी हुई है। छलावा ने राहुल को पकड़ रखा था। समीर की योजना। समीर ने घर से भागने की योजना बनाई। उसने काव्या से कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो शायद बच सकते हैं। वे सीढ़ियों से भागकर मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी छलावा उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते। अंतिम संघर्ष। काव्या ने हिम्मत जुटाई और पास पड़े लकड़ी के टुकड़े से छलावे पर वार किया। वार बेअसर रहा, लेकिन समीर ने ध्यान दिया कि रोशनी में छलावा कमजोर हो रहा था। दोनों ने मिलकर अपनी टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और छलावे पर फोकस किया। छलावा धीरे धीरे गायब होने लगा। भागना और सबक। राहुल को बेसुध हालत में मिल गया। तीनों ने तुरंत घर से भागकर शहर की ओर दौड़ लगाई। राहुल ने होश में आते ही कहा, मैंने देखा, छलावा मेरे दिमाग से खेल रहा था। उसने मुझे मुझसे ही डराने की कोशिश की। उस रात के बाद तीनों ने कसम खाई कि अब कभी किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे।
छलावे का घर आज भी खड़ा है, लेकिन उस रात का डर तीनों के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया। सच या भ्रम? कहानी सुनने वाले आज भी यही पूछते हैं, छलावा सच था या तीनों का वहम? लेकिन समीर, काव्या और राहुल के लिए यह उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई थी। परछाई का खेल, एक नई शुरुआत या डरावना अंत? अजय और उसके परिवार ने शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बने एक पुराने मकान में शिफ्ट होने का फैसला किया। यह मकान एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में था, पर किसी कारणवश वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। अजय का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी पूजा और 8 साल का बेटा अर्जुन शामिल थे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने को लेकर बहुत उत्साहित थे। मकान के आसपास का वातावरण शांत और प्राकृतिक था, पर मकान के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। मकान के मालिक ने उन्हें बताया था कि यह घर काफी समय से खाली पड़ा था, इसलिए थोड़ा देखभाल की जरूरत होगी। पहली रात का रहस्य। शिफ्टिंग के पहले दिन के काम के बाद सभी थक गए थे। रात का खाना खाकर वे सोने चले गए। आधी रात को अर्जुन ने अचानक अपनी माँ को जगाया। उसने कहा, माँ, मैंने अपने कमरे में किसी को चलते हुए देखा। पूजा ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और उसे वापस सुला दिया। लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अर्जुन के कमरे में खिलौने अचानक इधर-उधर बिखर जाते। कभी-कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और पूजा को महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। परछाई का सामना। एक शाम जब पूजा रसोई में खाना बना रही थी, उसने खिड़की के शीशे में देखा कि एक परछाई तेजी से गुजरी। उसने तुरंत बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अजय ने इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने पूजा को समझाया कि यह उनकी थकावट और नए माहौल का असर है। लेकिन उसी रात जब अजय अपने ऑफिस का काम कर रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई को पल भर के लिए अपने पास से गुजरते देखा। डर का खेल। अर्जुन के कमरे में अब रात को अजीब आवाजें आने लगी। वह बार बार कहता, कोई मेरे साथ खेलने आना चाहता है। अजय और पूजा ने महसूस किया कि अब मामला सामान्य नहीं है। एक रात अर्जुन जोर-जोर से चिल्लाया, यह मेरी गाड़ी नहीं ले सकता। जब अजय और पूजा दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अर्जुन का खिलौना ट्रक हवा में लटका हुआ था और फिर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने रोते हुए कहा कि एक बड़े आदमी की परछाई उससे गाड़ी छीन रही थी। मकान का अतीत। अजय ने इस मकान के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। पड़ोसियों ने बताया कि यह मकान पहले एक आदमी का था, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। लेकिन एक भयानक हादसे में उसका पूरा परिवार आग में जल गया। कहा जाता है कि उस आदमी की आत्मा अब भी अपने परिवार की तलाश में इस घर में भटकती है। आखिरी रात का आतंक। एक रात जब परिवार ने तय किया कि वे अगले दिन मकान छोड़ देंगे, परछाई ने अपने सबसे खतरनाक रूप में प्रकट होना शुरू कर दिया। दरवाजे जोर-जोर से बंद होने लगे। लाइटें बार-बार बुझने और जलने लगी। अर्जुन अचानक हवा में उठा और चीखते हुए कहा, यह मुझे ले जाना चाहता है। अजय ने पूजा और अर्जुन को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वे घर के बाहर आए,
घर के अंदर की खिड़कियों पर परछाई का खेल साफ दिख रहा था। नया सबक। अजय और उसका परिवार अब उस घर से दूर शहर में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने उस भयानक घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, पर अब भी अर्जुन कभी कभी कहता है, वो परछाई अब भी मुझे बुलाती है। यह कहानी एक चेतावनी है कि हर घर में एक इतिहास होता है और कुछ इतिहास कभी कभी हमें अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं।